नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेके चलते हैं रेलवे, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, यानी कि रेलवे में जो एग्ज़ाम आते हैं उन एग्ज़ाम में जो साइंस में जो विटामिन्स यानी बायो में जो सवाल पूछे जाते हैं, ये हर एक पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है विटामिन से। तो ये चैप्टर आज हम लेके आए हैं और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि आगे अपनी क्लास की तरफ और विटामिन्स की तरफ। चलिए, तो देखिए विटामिन्स जो होती है, विटामिन की खोज कैसमीर फंग ने की थी 1912 में, यानी कि विटामिन की खोज कैसमीर फंग ने 1912 में की थी। विटामिन कैसे हैं, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की प्रकार देखिए, विटामिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जल में घुलनशील जो विटामिन बी और विटामिन सी होती हैं। और नंबर दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन ए डी ई के होती है। इसे हम याद करने की एक ट्रिक है, अडेक से हम याद रखते हैं, एक शब्द अडेक बन जाएगा और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो अडेक से याद कर लेंगे, ए डी ई के। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी एंड सी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे जल में घुलनशील विटामिन की तरफ, जो कि विटामिन बी एंड विटामिन सी हैं। तो विटामिन जो बी होती है वो निम्न प्रकार की पाई जाती है। बी1, जैसे कि हम बात करते हैं विटामिन बी1 की, ठीक है, विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से रोग जो हो जाता है वो हो जाता है बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग। और इस रोग को समाप्त करने के लिए हमें हरी सब्जी, अनाज और मांस खाने चाहिए, ताकि ये रोग हमारे शरीर में ना हो, या फिर हो तो ये इन सब स्रोतों से ये रोग चला जाएगा। तो सिंपल याद रखना, विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसके जो स्रोत हैं वो हैं हरी सब्जी और अनाज और मांस। ये तो विटामिन बी1 कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं विटामिन बी2 की तरफ। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से एक रोग हो जाता है क्लोसिस। और ये जो क्लोसिस होता है, ये इसमें क्या होता है कि मुंह के कोने फट जाते हैं और मुंह में छाले पड़ते हैं। ये क्लोसिस की क्या है, गुण है। तो ये अगर हम बात करें कि इस रोग को बचाने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, तो इस स्रोत की बात करेंगे तो जैसे कि गाय का दूध, हरी सब्जियां, अंडा, ब्रोकली, ये सब खाने से जो क्लोसिस रोग होता है ये चला जाता है या फिर नहीं होता है। तो याद रखना, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। रोग क्लोसिस होता है। स्रोत गाय का दूध, सब्जियां, अंडा, ब्रोकली। क्लोसिस में क्या होता है, तो मुंह के कोने फट जाते हैं और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं विटामिन बी3 की तरफ। तो विटामिन बी3 पढ़ते हैं अब कौन, विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन और निकोटोनिक अम्ल, या नियासिन आ जाए या फिर निकोटोनिक अम्ल आ जाए तो विटामिन बी3 होता है। अब इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, हम रोग की बात कर लेते हैं। तो रोग होता है पेलेग्रा में 3 तरह के रोग होते हैं, त्वचा रोग और याददाश्त यानी भूल जाना और उल्टी और दस्त। ये सब 3 रोग, मतलब 3 तरह के रोग होते हैं पेलेग्रा में। अब इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो मैं अगर स्रोत की बात करूं तो इसके स्रोत फल हैं, अनाज है, मांस है, दूध है, ये सब इनके स्रोत हैं। तो विटामिन बी3 में बस इतना ही है, रासायनिक नाम नियासिन, निकोटोनिक अम्ल। रोग की बात करें, रोग इसमें पेलेग्रा हो जाता है, इतना याद रखना, रोग इसमें पेलेग्रा हो जाता है। स्रोत की बात करें तो स्रोत इसके फल, अनाज, मांस, दूध।
अब हम बढ़ते हैं विटामिन नेक्स्ट की तरफ, जो विटामिन B5 है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पैंथोनिक एसिड है। क्या है? पैंथोनिक एसिड। इसकी रोग इसमें क्या होता है, यानी विटामिन B5 की कमी से क्या रोग हो जाता है, तो वो भी रोग हम देख लेते हैं। इसमें रोग है याददाश्त भूल जाना, तंत्रिका तंत्र विकार और पैरों में जलन होती है। अब बात करें कि अगर ये मतलब जो ये रोग हो जाते हैं पैंथोनिक एसिड की कमी से, याददाश्त भूल जाना, तंत्रिका तंत्र विकार और पैरों में जलना, तो इन्हें मतलब समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनाज, यकृत यानी कलेजी जो होती है, मशरूम, नट, अंडा, ये सब खाने से स्रोत क्या होते हैं, इन सब की कमी दूर हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं विटामिन B6 की तरफ। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इस जो पायरोडॉक्सिन की कमी से एक रोग होता है, इस रोग का मतलब रोग क्या, ये खून की कमी हो जाती है। इससे जो ये रोग है इसमें खून की कमी हो जाती है, या फिर जिसे बोलते हैं गर्भपात हो जाता है। तो खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। और खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो ये रोग किसकी कमी से होता है? ये रोग पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। अगर इसके स्रोत की हम बात करेंगे तो इसके स्रोत हैं केला है, मांस है, अनाज है और सब्जियां हैं। केला, मांस, अनाज और सब्जियां हैं। अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे, विटामिन B7 की। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या नाम है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेलवे की तरह से मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे चैप्टर जो अक्सर सवाल में पूछे जाते जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, मैं लाता ही रहूँगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो आपके साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं हम विटामिन B7 की तरफ। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और इसमें बायोटीन की कमी से एक रोग होता है, रोग होता है जिसका नाम मतलब बालों का झड़ना, यानी बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। इसके स्रोत है फल हैं, सब्जी है, मूंगफली है, अंडा है और अखरोट है। ये सभी क्या है? इनके स्रोत है। तो सिंपल हम याद रखेंगे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। और विटामिन B7 की कमी से रोग कौन होता है, यानी बायोटीन की कमी से रोग कौन होता है? तो वो बालों का झड़ना होता है। आगे देखते हैं विटामिन B9 की बात करते हैं। तो विटामिन B9 के जो रासायनिक नाम है वो है फोलेट या इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से रोग होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा रोग होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें होता क्या है कि आरबीसी का जो समान आकार है, आरबीसी का समान आकार क्या होता है? वो बढ़ जाता है। आरबीसी का समान आकार बढ़ जाता है और बढ़ के फट जाता है, तो ये रोग हो जाता है। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है जिसकी फोलेट की कमी से होती है। इसको दूर करने के लिए फल खाओ, सब्जी खाओ, मूंगफली खाओ, अंडा खाओ और अखरोट खाओ। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन कौन सी आती है? विटामिन आती है B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोक्रोबलामिन। मतलब इस विटामिन में क्या होता है? इस विटामिन में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। इस विटामिन की कमी से यानी कि कोबाल्ट की कमी से रोग हो जाता है कौन? प्राणघाती एनीमिया हो जाती है। प्राणघाती एनीमिया मतलब आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके स्रोत क्या है? दूध है, एक मछली होती है जिसका नाम है सलेमन मछली, ये याद रखना। और हरी सब्जियां और अंडा, ये तो सभी में होता है, लेकिन हाँ दूध भी है इसमें। तो विटामिन जो B12 होता है उसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन का मतलब इसमें कोबाल्ट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और कोबाल्ट की कमी से ही प्राणघाती एनीमिया होती है, यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से ही रोग प्राणघाती एनीमिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन में आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देख, और हम बढ़ते हैं अपनी विटामिन नेक्स्ट की तरफ, विटामिन C।
विटामिन बी और सी, बी के हम सारे समूह पढ़ लिए। अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सवालों में पूछा, मतलब ये कई पेपरों में पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से एक रोग होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है, उसमें होता क्या है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। अब इस कॉर्बिक अम्ल को दूर करने के लिए हमें क्या करने चाहिए, तो खट्टे फल और सब्जियां खाने चाहिए, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, पपीता हुआ और मिर्च हुई। ये सब विटामिन सी के क्या हैं, स्रोत हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। रोग स्कर्वी रोग, इसमें मुख्यतः होता क्या है, तो इसमें हम बात करें मसूड़े से खून आने लगता है। और स्रोत खट्टे फल है, स्रोत खट्टे फल खाओ, सब्जी खाओ, नींबू, संतरा, आंवला। नेक्स्ट विटामिन, अब ये हमारी जो जल में घुलनशील विटामिन वो हो चुकी है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के विटामिन। अभी नहीं, अभी इसमें है कुछ से, मतलब विटामिन सी के कुछ फैक्ट देखो रह गए हैं। हाँ, ये फैक्ट देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। फैक्ट ये है कि घाव को भरने वाली विटामिन सी को कहा जाता है। यानी कि जो विटामिन घाव को भरती है, यानी घाव को भरने वाली विटामिन को सी कहा जाता है। दूध में विटामिन नहीं पाए जाने वाली विटामिन कौन है, विटामिन सी। दूध में नहीं पाए जाने वाली विटामिन सी है। अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है कौन, विटामिन सी। मस्तिष्क को सक्रिय यानी एक्टिव करती है कौन, विटामिन सी। अब ये हमारी विटामिन सी खत्म हो जाती है। ये 4 फैक्ट हैं, देख लेना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, जिसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, एडेक। कौन सी ट्रिक हमें याद रखना है, एडेक, एडेक, एडेक। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक। इस तरह से हमें याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट विटामिन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि जो वसा की घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए की तरफ। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल या कैरेटिनॉल है। अगर हम इसकी कमी से रोग की बात करें तो इसमें रतौंधी हो जाती है, शुष्क अल्पता हो जाता है और धुंधलापन दिखने लगता है। ये सब विटामिन आँखों से, मतलब ये रोग आँखों से संबंधित रोग है। आँखों से संबंधित रोग कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से आँखों से संबंधित रोग है, तो रतौंधी है, शुष्क अल्पता है और धुंधलापन है। ठीक है। अब हम इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। तो जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर है और बादाम, कोड मछली वगैरह है। तो याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और कैरेटिनॉल। और इसका रोग है, मतलब इसकी कमी से रोग कौन होता है, वो तो आँखों से संबंधित रोग है, हमने बता ही दिया है। और ये सब याद रखना, या फिर दोबारा सी वीडियो देख के इसको उतार लेना। ये बहुत ही, मतलब एक शॉर्ट तरीके से बताया है, और पुस्तकों में तो हमने देखा है बहुत थ्योरी जैसे लिखी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। या धूप की विटामिन या फिर हार्मोन की विटामिन कहते हैं किसको, विटामिन डी को। अब विटामिन डी की कमी से रोग कौन होता है, तो विटामिन डी की कमी से हम रोग की बात करें तो वो होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, जो बच्चों में पाया जाता है सूखा रोग। और 2 रोग और होते हैं, ऑस्टियोपोरिस और अस्थिभंगुरता। ये सामान्यतः वयस्कों में होता है और बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ये सब कैल्सीफेरॉल की कमी से होती है, यानी धूप की विटामिन, जो विटामिन डी की कमी से। इसका स्रोत हमारा सूर्य है। क्या है, स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम वो है टोकोफेराल, सौंदर्य विटामिन, प्रजनन विटामिन। ये सब विटामिन के नाम हैं। सवाल में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में करना है विटामिन ई। पूछ लिया जाता है कि विटामिन ई का अन्य नाम क्या है, तो उसमें से मतलब 3 ऑप्शन अलग दे देगा, एक तुम्हें दे देगा प्रजनन विटामिन। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का रासायनिक नाम नहीं है, ये तीनों दे देगा, एक नहीं देगा कोई।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रासायनिक नाम समझ सकते हो। अब इसकी कमी से रोग क्या, वो होता है बांझपन और नपुंसकता। बांझपन तो आप समझते ही होंगे, और इसको दूर क्या, इसके जो स्रोत हैं, विटामिन ई के जो स्रोत हैं वो हैं हरी सब्जी, बादाम, सूरजमुखी के बीज और नारियल। और क्या है, नारियल हैं। अब विटामिन ई तो ख़त्म, अब बढ़ते हैं विटामिन के की तरफ। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है हीमोफिलिक विटामिन या फाइलोक्विनोन विटामिन। विटामिन के की कमी से रोग होता है। रोग मतलब रुधिर का थक्का नहीं बनता। जैसे कि अगर जिस व्यक्ति की हीमोफिलिक बीमारी, एक बीमारी होती है हीमोफिलिक, उस व्यक्ति की अगर हीमोफिलिक बीमारी है तो अगर उसके कहीं कट जाएगा तो उसका खून नहीं बंद होगा, तो मतलब इसमें थक्का नहीं बनता है, तो रुधिर का थक्का इसमें नहीं बनता है। ये विटामिन के का मतलब के की कमी से एक रोग हो जाता है। इसके स्रोत है केला खाओ, हरी मिर्च खाओ और हरी सब्जियां खाओ, हेमोफिलिक विटामिन। और नेक्स्ट अब क्या, विटामिन ख़त्म हो चुकी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, ये 16 मिनट की वीडियो है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक